अगर आप सर दर्द से परेशान हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति सर दर्द से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ लोगों का सर दर्द जो है कुछ देर आराम करने पर या चाय या कॉफी पीने पर ठीक हो जाता है और कुछ लोगों का सर दर्द बहुत लंबे टाइम तक बार बार होता रहता है। इसलिए हमें सर दर्द के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिना कारण जाने बिना डॉक्टर को दिखाए बार बार सर दर्द के लिए गोली लेना नुकसानदायक होता है। ये सर दर्द की बीमारी को और भी बढ़ाने लगता है। इसलिए आपको सही कारण पता होना चाहिए सर दर्द का। सर दर्द के 100 से ज्यादा कारण होते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को सिर्फ 6 मुख्य कारण के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये 6 मुख्य कारण 99% सर दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये 6 कारण अगर हम जान जाते हैं तो हमारा इलाज में जो आने वाला खर्चा है वो बहुत कम हो जाता है और हमें सर दर्द से आराम भी मिल जाता है। ये 6 कारण हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। हम इस वीडियो में सर दर्द का जो एक कारण होता है माइग्रेन, उसके बारे में बात करेंगे। कई लोग माइग्रेन वाले सर दर्द से परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोग माइग्रेन वाले सर दर्द को अच्छे से समझ लेते हैं तो उन्हें इस तरह के सर दर्द से कोई खास दिक्कत नहीं आती है। माइग्रेन के बारे में एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये बीमारी जो है कभी भी बड़ा रूप नहीं लेगी। ये सर दर्द जो है आपको बार बार हो सकता है, 20-25 साल चल सकता है, लेकिन ये कभी भी बड़ा रूप नहीं लेता। ये तर्क इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग माइग्रेन बीमारी को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जिसके कारण उनको कई दिनों तक नींद नहीं आ पाती है और नींद नहीं आने से कई बार लोगों का सर दर्द बढ़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, ये बीमारी कभी भी बड़ा रूप नहीं लेती। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके रजिस्टर्ड डॉक्टर ने आपसे ये बोल दिया है कि आपका जो सर दर्द है उसका कारण माइग्रेन बीमारी है, तो आपको बार बार डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बार बार महंगी जांचें करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आपको माइग्रेन है तो किसी भी तरह की जांच कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माइग्रेन के लिए कोई जांच उपलब्ध नहीं होती है। माइग्रेन है या नहीं है ये केवल और केवल लक्षण के आधार पर ढूंढा जाता है। ये आपको डॉक्टर बता सकते हैं और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह के जो सर दर्द होते हैं वो माइग्रेन के कहलाते हैं और दूसरे सर दर्द से किस तरह से उनको अलग करा जाता है। माइग्रेन वाले सर दर्द जो होते हैं वो 10 से 12 साल की उम्र में शुरू होते हैं और 40 से 45 की उम्र में अधिकतर लोगों को ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। मतलब जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उनके भी ठीक होते हैं और जो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं उनके भी ठीक हो जाते हैं। इस तर्क से आपको अंदाजा लगा होगा कि जो माइग्रेन बीमारी है बड़ा रूप नहीं लेती है। ये बात अच्छे से जानने की जरूरत है कि माइग्रेन कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। कई लोग इस बीमारी को बहुत बड़ा मानने लगते हैं और बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस दबाव महसूस करते हैं, जिससे होता यह है कि बीमारी और भी बढ़ने लगती है। माइग्रेन के सर दर्द बार बार होने लगते हैं अगर हम बहुत ज्यादा चिंता, स्ट्रेस और दबाव लेने लगें किसी भी कारण से। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि माइग्रेन के इलाज के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना आना चाहिए, यानी अत्यधिक चिंता को नियंत्रित करना आना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है तो माइग्रेन के जो सर दर्द हैं वो बार बार होते हैं। स्ट्रेस को किस तरह से नियंत्रित करते हैं और किस तरह से इसको समझना है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। माइग्रेन में जो लोगों को सर दर्द करता है, कभी कभार आधा सर दर्द करता है और कभी कभी पूरा करता है। माइग्रेन का जो सर दर्द है कभी कभी लेफ्ट साइड होता है, कभी राइट साइड होता है, कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है और कभी कभी पूरा ही सर दर्द करता है। माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वो अपनी पोजीशन बदलते रहता है, यानी अलग अलग जगह होता है। ये तर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। इससे आपकी चिंता बहुत बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब किसी को सर दर्द होता है बार बार और बहुत तेज होता है तो व्यक्ति के मन में सबसे पहला ख्याल आता है ब्रेन ट्यूमर का, क्योंकि नेट पे सबसे ज्यादा ये चीज सबसे आगे रहती है। ध्यान रखिए, ब्रेन ट्यूमर वाले जो सर दर्द होते हैं वो अपनी पोजीशन यानी जगह बार बार नहीं बदलते हैं, जबकि माइग्रेन वाले सर दर्द बार बार अपनी जगह बदलते हैं। और दूसरी बात ये रहती है, ब्रेन ट्यूमर वाले जो सर दर्द होते हैं लगातार रोज होते हैं, लेकिन माइग्रेन जो रहता है हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर वाले सर दर्द रहते हैं वो बहुत 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 ही कम होते हैं और माइग्रेन होने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों को माइग्रेन वाले सर दर्द हफ्ते में एक दो बार होते हैं, कुछ लोगों को 2-3 महीने में एक आध बार होते हैं और कुछ लोगों को साल में एक दो बार होते हैं। अगर आप संतुलित आहार अच्छे से समझते हैं और लेते हैं
तो आपके जो माइग्रेन के सर दर्द हफ्ते में 1-2 बार आ रहे हैं, उनको साल में 1-2 बार तक आराम से किया जा सकता है। अगर आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर ने माइग्रेन कंफर्म कर दिया है और आपको महीने में 1-2 बार सर दर्द की गोली लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो नुकसानदायक नहीं होती है। महीने में 1-2 बार सर दर्द की गोली लेने से किडनी खराब नहीं होती है। दर्द सहन करने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आपको माइग्रेन बीमारी कंफर्म है तो। माइग्रेन में जो सर दर्द होता है, उस दर्द में गोली लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। कई लोगों को माइग्रेन के सर दर्द के साथ उल्टी करने की इच्छा और उल्टी भी होती है। इसलिए जब भी दर्द शुरू होता है, सबसे पहले उल्टी रोकने के लिए दवाई लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको खाना खाना है, आराम करना है और फिर गोली खाना है। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आपको सर दर्द बहुत तेज होता है हर बार, तो दर्द जैसे ही शुरू हो वैसे ही गोली लें, ज़्यादा इंतज़ार ना करें। अगर आपने उल्टी रोकने वाली दवाई नहीं ली है और खाना भी नहीं खाया है, खाली पेट दर्द की गोली ले ली है माइग्रेन में, तो उल्टियाँ और भी बढ़ने लगती हैं और उल्टियाँ और भी बढ़ती हैं तो सर दर्द और भी बढ़ता है। इसलिए माइग्रेन के दौरान जो सर दर्द की गोली लेते हैं, उसका सही तरीका पता होना चाहिए। उल्टी रोकने वाली दवाई लेना बहुत ज़रूरी है और खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद दर्द की गोली लें। और जिन लोगों को दर्द की गोली से एलर्जी होती है, मतलब शीत उठने लगती है, खुजली चलने लगती है, उन लोगों को दर्द की गोली नहीं लेना चाहिए या डॉक्टर से दूसरी गोली लिखवाना चाहिए। माइग्रेन के सर दर्द बार बार ना हो, इसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये आपको जानने की जरूरत होती है, ये बीमारी बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए व्यर्थ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी टेंशन या स्ट्रेस है, उनको भी नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस और तनाव जो है सर दर्द बार बार कराता है। दूसरी बात ये जानने की ज़रूरत है कि आपको संतुलित आहार अच्छे से समझना है और लेना है, जिससे कि आपको सर दर्द बार बार ना हो। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, बार बार पानी पिएं और सलाद और फल वाली जैसी चीज़ें जरूर खाएं। उपवास या व्रत रखने से बचें, क्योंकि आप उपवास या व्रत रखते हैं तो आपको माइग्रेन वाला सर दर्द बार बार होगा, और डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बार बार सर दर्द होगा। ये दोनों चीजों से आपको बचना है अगर आपको सर दर्द बार बार नहीं चाहते हैं। 24 घंटे में 6 से 7 घंटे सोना जरूरी है माइग्रेन के सर दर्द से बचने के लिए। और अगर आपको दिन में 15 मिनट समय मिल सकता है सोने के लिए, तो वो भी चालू करें, ये भी बहुत जरूरी होता है। साथ में माइग्रेन से बचने के लिए आपको सुबह नाश्ता करने की आदत डालना चाहिए। सुबह नाश्ता करने से सर दर्द की होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपको माइग्रेन के साथ दूसरी छोटी बीमारियां भी हैं, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, तो इनका इलाज भी जरूरी होता है। माइग्रेन के साथ अगर आपको कोई दूसरी बीमारियां भी हैं, तो ये माइग्रेन के सर दर्द को और भी बढ़ा देती हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको कोई दूसरी बीमारी है या नहीं है। इनमें सामान्य बीमारी आती हैं, जैसे डिप्रेशन, कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और विटामिन की कमी। अगर आपको माइग्रेन के साथ ये दूसरी बीमारियां हैं, तो इनका उचित इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप निकटतम डॉक्टर से मिल सकते हैं, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं।